हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 665। तो दोस्तों पिछले कल वीडियो नहीं आ पाई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आज हम इस पोस्ट कोड को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका जीके के सेक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि योग दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक थे। द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वॉज। तो एक्सपाउंडर कौन थे दोस्तों? जो योग दर्शन शास्त्र के दोस्तों फिलोसफी के उसका नाम उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। ठीक है दोस्तों, महर्षि पतंजलि योग के प्रपाउंडर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि नंद वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर दी नंदा डायनेस्टी। तो नंद जो डायनेस्टी थी दोस्तों उनके बाद आते हैं हमारे मौर्य का पीरियड। ठीक है दोस्तों, मौर्य डायनेस्टी का पीरियड शुरू होता है नंदों के बाद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है दोस्तों, ये आता है हमारे ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू में। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू कहाँ है? हमारे राजस्थान में। आपने ध्यान रखना, राजस्थान राज्य में आता है माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक था। तो द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज। तो कौन थे दोस्तों फाउंडर सैयद डायनेस्टी के? उनका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा खिजर खान। ठीक है दोस्तों, सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दोस्तों उनका नाम था खिजर खान, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल शासन के दौरान ताम्र के सिक्के जाने जाते थे। ड्यूरिंग दी मुगल रूल दी कॉपर कॉइन वॉज नोन एज। तो कॉपर कॉइन किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? वो जाने जाते थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाम के नाम थे। ठीक है दोस्तों, दाम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है किसके काल में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन डाली गई थी? फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेट डाउन इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके टाइम में डाली गई थी दोस्तों? रेलवे का विकास होता है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हमने कई बार इसको डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लॉजी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसने यह विचार विकसित किया था साधन ही परिणामों का औचित्य सिद्ध करते हैं? हु डेवलप द आइडिया दैट मीन जस्टिफाई द एंड्स। तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों ये विचार जो विकसित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान था दोस्तों कब आता है भारत में? तो आता है, आप सभी को पता होगा, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आता है 1946 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड। तो किससे रिलेटेड है दोस्तों को पार्ट 3? तो ये संबंधित है दोस्तों, आप सभी को पता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मूलभूत अधिकारों से संबंधित है पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति पद का चुनाव किया गया जाता है। द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो किन के द्वारा करवाए जाते हैं? ये करवाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संसद के केवल की अनुशंसा से मुद्रा विधेयक रखा जा सकता है। तो अ मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसकी रिकमेंडेशन पर मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों? रिकमेंडेशन की ओ किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की, यानी कि भारतीय संसद में केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से मुद्रा विधेयक रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों कस्टोडियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कस्टोडियन है हमारे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद समूहित तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी। तो कलेक्टिवली किस पे रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों? हमारी यूनियन, तो इस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों
लोकसभा आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है, ठीक है दोस्तों। और व्यक्तिगत आप मेरे को इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया है कि जैसे अर्थतंत्र विकसित होता है वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द जीडीपी। तो शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर कितना होता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है, तो क्या होता है उसका, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, स्थिर रहता है, ठीक है दोस्तों। रिमेन कांस्टेंट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने दिया रखना इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हुई। तो दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन कब टच की गई थी 100 करोड़ को, मार्क्स को, ठीक है दोस्तों। मार्क कब टच किया गया था, तो एक किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, मई 2000 में, ठीक है दोस्तों। भारत की जनसंख्या मई 2000 में 100 करोड़ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला फील्ड है दोस्तों हमारी, वो कहाँ पे लोकेट करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में आती है कोरबा कोयल फील्ड, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है 137 कि नील क्रांति संबंधित है, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों, ये है फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है भारत में कोर उद्योग कौन से हैं। तो दोस्तों कोर इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में, तो कोर इंडस्ट्री में आते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। बिजली, कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद ये सभी कोर इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या आरबीआई की मौद्रिक तथा साख नीति में अवृत या सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विदेशी मुद्रा विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसीज इसमें नहीं शामिल होती है दोस्तों हमारी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी में, ठीक है दोस्तों, आरबीआई की। नेक्स्ट में पूछा गया है पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। तो विच ऑफ द क्लोजेस्ट स्टार टू दी अर्थ। तो क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारा पृथ्वी के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया है सहारा रेगिस्तान अवस्थित है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, ये आता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा अफ्रीका में। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें अवस्थित है हमारा सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर भित्ति किसके किनारे अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, लोकेट करती है हमारे, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये लोकेट करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवरीज। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका सही आंसर है हमारा नाइल नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नाइल नदी हमारी विश्व की लॉन्गेस्ट रिवर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है भारत तथा चीन के मध्य की सीमा रेखा कहलाती है, द बाउंड्री लाइन्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है दोस्तों उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क हवा सांता आना बहती है। तो जो ड्राई विंड है दोस्तों सांता आना वो कहाँ पे ब्लो करती है हमारे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे स्थित है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है हमारा, तो इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट हमारे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों भारत का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन सी नदी बहती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सोन नदी है दोस्तों और साउथ एरिया से नॉर्थ एरिया में बहती है, आपने ध्यान रखना। और किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट में पूछा गया है मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद। तो मुंबई हाई का संबंध है दोस्तों, मुंबई हाई का संबंध है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से रिलेटेड है मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है।
तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में स्थित है टाटा आयल एंड स्टील कंपनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है साउंड ट्रेवल फास्ट इन, तो ध्वनि सबसे तेज गति करेगी, तो किसमें सबसे तेज गति करेगी दोस्तों? वो करेगी ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है एस्टिग्मेटिज्म फॉर अ ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाई यूजिंग, तो दोस्तों मनुष्य के नेत्र के लिए दृष्टि वैषम्य इसका प्रयोग करके हटाया जा सकता है, तो किसका उपयोग करके जो दृष्टि वैषम्य है दोस्तों वो हटाया जा सकता है? वो सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है बेलनाकार लेंस से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है मेडिसिन आर मोस्ट इफेक्टिव इफ दे आर यूज इन, तो औषधि दवाइयां ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, तो वो किस टाइम में सबसे ज्यादा दोस्तों यूज में प्रभावशाली होती हैं, ज्यादा कहाँ पे प्रभावशाली होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलाइडली अवस्था में उपयोग करने पर। ठीक है दोस्तों, कोलाइडली स्टेट में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? क्या प्रयुक्त होता है? इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, तो इसके लिए क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? इसके लिए प्रयुक्त होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना बोरान कार्बाइड इसका उपयोग किया जाता है एक पोशाक का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला आजार है दोस्तों किसके द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सैंड फ्लाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना सैंड फ्लाई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जी के सॉरी दोस्तों रीजनिंग के सेक्शन से, तो इनको मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा 155 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 156, इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना संडे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट में सॉरी दोस्तों नेक्स्ट था हमारे करंट अफेयर से, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अपना हिमाचल जीके का क्वेश्चन 161, तो इसमें है दोस्तों, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश किस जिले में प्रसिद्ध ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर है? तो दोस्तों जो ब्रिजेश्वरी टेम्पल है दोस्तों, ब्रिजेश्वरी देवी जो टेम्पल है हमारा, वो किस जिले में लोकेट करता है? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है ब्रिजेश्वरी देवी टेम्पल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश किस जिले के लोगों द्वारा डालसोन